Hello students, good afternoon. Today I am going to teach you use of begin to. Let us see. प्रेजेंट टेंस में begin to, पास्ट टेंस में begin to और फ्यूचर टेंस में will begin to का प्रयोग करते हैं। चलिए रूल देख लेते हैं। जब किसी परिस्थिति में कोई कार्य एकदम से आरंभ कर दिया जाए, तो बिगिन टू का प्रयोग करते हैं। तो कर दिया जाए तो प्रेजेंट टेंस में बिगिन टू तथा पास्ट टेंस में बिगेन टू और फ्यूचर टेंस में विल बिगिन टू का प्रयोग करते हैं। अब आप देखिए इस रूल को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। जब किसी परिस्थिति में कोई कार्य एकदम से आरंभ कर दिया जाए, शुरू कर दिया जाए, तो प्रेजेंट टेंस में हम लोग बिगिन टू का प्रयोग करते हैं, पास्ट टेंस में बिगिन टू का प्रयोग करते हैं और फ्यूचर टेंस में विल बिगिन टू का प्रयोग करते हैं। कुछ वाक्य देख लेते हैं, यहाँ एग्जांपल देख लेते हैं कुछ वाक्यों का। जैसे तब मैं पढ़ने लगता हूँ, ये आपका प्रेजेंट में हो गया, तब मैं पढ़ने लगता हूँ। और दूसरा सेंटेंस देखते हैं, जैसे तब वह दौड़ने लगा। ठीक, ये दूसरा सेंटेंस हो गया। तीसरा है तब वह दौड़ने लगेगा। ये 3 सेंटेंस हो गए। अच्छा, इसमें जो प्रेजेंट में एक और लिख लेते हैं, जैसे तब राधा नाचने लगती है। ठीक है, तो हमने अभी आपको नियम में बताया है कि प्रेजेंट टेंस में होगा तो बिगिन टू, पास्ट टेंस में होगा तो बिगिन टू और फ्यूचर टेंस में होगा तो विल बिगिन टू या शैल बिगिन टू होता है, बट मॉडर्न टाइम में विल बिगिन टू ही लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए पहला सेंटेंस है तब मैं पढ़ने लगता हूं, तो तब की अंग्रेजी क्या होगी? देन। तो ये जो देन शब्द है या तो हम शुरू में लगाए तो अंत में, कोई दिक्कत नहीं है। देन मैं करता है तो करता की अंग्रेजी आई हो जाएगी, देन आई। अब लगता हूं माने शुरू कर देता हूं, तो इसी की अंग्रेजी हम लिखेंगे, चूंकि प्रेजेंट में है तो बिगिन टू क्या करने लगता हूं? पढ़ने लगता हूं। देन आई बिगिन टू रीड। अब इसी रीड जो वर्ब है इसके जगह पे बदलते जाए तो सेंटेंस बनता जाएगा। देन आई बिगिन टू रीड, देन आई बिगिन टू स्लीप, देन आई बिगिन टू ईट, देन आई बिगिन टू रन, कुछ भी सेंटेंस बना सकते हैं। अच्छा, प्रेजेंट में ये सेंटेंस है, आई के साथ बिगिन टू लग गया है। एक नियम है प्रेजेंट इंडेफिनिट का कि आई वी देता बहुवचन करता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, लेकिन जब वही प्रेजेंट का दूसरा नियम होता है ही शी इट तथा एक वचन का करता होगा तो हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही लगा देते हैं। तो उसी नियम के तहत यहाँ पे देखिए, तब राधा नाचने लगती है तो क्या हो जाएगा? देन राधा। अब बिगिन लगती है, बिगिन जो बिगिन शब्द है इसी में हम यस लगा देंगे, बिगिंस हो जाएगा, याद रखिएगा। देन राधा बिगिंस टू, नाचना की अंग्रेजी क्या होगी? डांस। देन राधा बिगिंस टू डांस, ये प्रेजेंट का हो गया। चलिए पास्ट में सेंटेंस से देखते हैं। तब वह दौड़ने लगा, तब की अंग्रेजी देन वह की अंग्रेजी ही। दौड़ने लगा माने बीते हुए समय की बात है, तब वो दौड़ने लगा। जब वो किसी को देखा तो दौड़ने लगा, तो उसके लिए हम लोग, ये पास्ट में है तो पास्ट का क्या होगा? बिगिन का सेकंड फॉर्म बिगेन, देन ही बिगेन
बिगेन टू, और दौड़ना की अंग्रेजी क्या होगी, रन। देन ही बिगेन टू रन। अब अगला सेंटेंस देखते हैं, तब वह दौड़ने लगेगा। लगेगा यानी फ्यूचर के लिए कोई ऐसी सिचुएशन आएगी कि वो ऑल ऑफ सडन दौड़ने लगेगा, तो क्या हो जाएगा, देन ही विल, देन ही विल बिगिन, देन ही विल बिगिन टू रन, देन ही विल बिगिन टू रन। अब आप यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स एक चीज, यहां भी गा है, यहां भी गा है, तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हो कि ये भी फ्यूचर, ये भी फ्यूचर, ऐसा नहीं है। आप गा के ऊपर मत जाइए, यहाँ दोनों को जब पढ़ेंगे तो आपको पढ़ के क्लियर हो जाएगा कि तब वह दौड़ने लगा, ये पास्ट का है, और यहाँ क्या है, तब वह दौड़ने लगेगा। तो दोनों को जब पढ़ेंगे तो आपको अंतर समझ में आएगा कि ये फ्यूचर में है या पास्ट में है। आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, तो आपको निगेटिव इंट्रोगेटिव के कुछ सेंटेंस बता देते हैं। चलिए देख लेते हैं कुछ सेंटेंस, वो भी क्लियर हो जाए। निगेटिव इंट्रोगेटिव, जैसे सेंटेंस है, तब वह नहीं पढ़ने लगता है, नहीं पढ़ने लगता है। तब वह नहीं पढ़ने लगता है, तो तब के लिए देन ही डज नॉट बिगिन टू रीड, तब वह नहीं पढ़ने लगता है। अगर अब यह इंट्रोगेटिव भी देख लेते हैं, जैसे क्या तब वह नाचने लगता है, क्या तब वह नाचने लगता है। तो इंट्रोगेटिव में तो स्टूडेंट्स ये जो देन शब्द है, हमने आपसे कहा था शुरू में भी लगा सकते हैं, अंत में लगा सकते हैं, तो चूंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हमको हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगाना है, तो इसको देन को बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो क्या तब वह नाचने लगता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सहायक क्रिया क्या लगेगा, डज ही बिगिन टू डांस, क्या वह नाचने लगता है। तो आंसर डज ही बिगिन टू डांस, अब तब की भी अंग्रेजी लिखेंगे देन, डज ही बिगिन टू डांस देन, तो आंसर क्या हो जाएगा, यस ही बिगिंस टू डांस देन। No, he does not begin to dance then. No, he does not begin to dance then. इंट्रोगेटिव से देख लेते, उसमें निगेटिव आ जाएगा। जैसे अब पास्ट में कोई सेंटेंस देख लेते हैं, क्या तब वे रोने लगे, क्या तब वे रोने लगे। तो अब ये पास्ट इंडेफिनिट में है, तो हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, डिड दे बिगिन टू वीप, डिड दे बिगिन टू वीप देन। तो आंसर क्या हो जाएगा, दे began to weep then। और नो में क्या हो जाएगा, नो दे डिड नॉट बिगिन टू वीप देन। अब इंट्रोगेटिव का एक और सेंटेंस देख लेते हैं, चलो उसको फ्यूचर में देख लेते हैं। फ्यूचर में चूंकि एक को वाक्य बनाया नहीं है ना, देखें, तब वह क्या करने लगेगा, तब वह क्या करने लगेगा। तो क्या हो जाएगा ट्रांसलेशन, what will he begin to do then। What will he begin to do then, तब वो क्या करने लगेगा। तो आंसर हो जाएगा, then he will begin to
वीप, तब वह रोने लगेगा। अब इसमें क्वेश्चन अगला एक ठो और बना लीजिए, तब वह क्यों रोने लगेगा। जैसे तब वह, क्यों पास्ट में बना लेते, तब वह क्यों रोने लगा, तब वह क्यों रोने लगा, तब वह क्यों रोने लगा। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, वाई, वाई डिड ही बिगिन टू, वाई डिड ही बिगिन टू वीप देन, तब वह क्यों रोने लगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, he began to weep then because he remembered his mother। क्या क्वेश्चन है, तब वह क्यों रोने लगा, वाई डिड ही बिगिन टू वीप देन। तो आंसर क्या हो गया, ही बिगिन टू वीप देन बिकॉज ही रिमेंबर्ड हिज मदर, तब वो रोने लगा क्योंकि उसने अपनी माँ को याद किया। कोई ऐसा स्टोरी कोई बोला होगा कि उसको उसकी माँ याद आ गई तो रोने लगा। चलिए स्टूडेंट्स, ये आज आपका एक यूज और हो गया, यूज ऑफ बिगिन टू, जिसको कि प्रेजेंट में बिगिन टू, पास्ट में बिगिन टू और फ्यूचर में विल बिगिन टू के रूप में यूज करते हैं। आशा है आपको समझ में आया होगा। फॉर द डे इट इज इनफ। थैंक यू वेरी मच।